कहा था कि देखिए पहला आदमी तो क्रिएटिव राइटर, दूसरा आदमी उसका पढ़ने वाला है, ये तरक्की देगा तीसरा आदमी। अब इसका काम ये था कि ये क्रिएटिव राइटर की पूरी रहनुमाई करता कि देखिए यूं होता तो ये होता, अगर यहाँ ये होता तो, और कारी की रहनुमाई करते कि इस कैरेक्टर को अगर पढ़ना है तो यूं भी पढ़ना, इस किताब को देखना है तो यूं भी देखो। लेकिन उसने दोनों को गुमराह कर दिया। जिसके बारे में लिखा या तो उसको बताया ही नहीं कि तुम कुछ नहीं हो, आसमां पे बिठा दिया, या फिर उसको इतना नीचे गिरा दिया कि जैसे वो कोई है ही नहीं। और पढ़ने वाले के लिए तो उसने जबरदस्त गजब किया कि उसने कहा कि मेरी ऐनक पहनो तब इस किताब को पढ़ो। नतीजा ये निकला कि कारी भी असल से दूर हो गया। बहरहाल ये महज चंद बातें थी जिसकी तरफ मुझे महज इशारा करना पड़ा, क्योंकि इंशाइया जो है इसके लिए जिस तरह का जहन चाहिए हर एक के पास नहीं होता। अंग्रेजी में जितने बड़े राइटर आपको मिलेंगे उन्होंने इसे जरूर लिखी, और जैसा कि पाशा साहब ने या काजुल साहब ने भी, अहमद महफूज साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया। अगर हमें सोसाइटी को देखना है, अगर हमें आदमी को देखना है, तो हमें इस गैर अफसानवी जिसे आप कहते हैं उस नजर को देखना पड़ेगा। आज भी आप देखिए जितने अंग्रेजी के अखबार छपते हैं उनमें एक लाइन छपती थी, थॉट फॉर द डे। आप में से कोई ये नहीं बता सकता कि वो थॉट फॉर ड डे आज तक किसी ने किसी इंशाइये के बगैर कहीं से लिया है। तो हमेशा इसे से लिया गया, चाहे बेकन का ले ले, डिक्सन का, किसी का भी ले ले। तो उसमें बर्ट्रैंड रसल के लिए व्हाइटवुड ने एक तारीफी जुमला कहा था, His mind is like a circular saw. Saw I mean to say SAW, आ रही ना आज। His mind is like a circular saw. कि वो आ रहा है लेकिन हर तरफ काटता है। तो इंशाइये निगार का जहन जो है वो जब किसी चीज को देखता है वो सिर्फ अपनी नजर से नहीं देखता, वो दूसरों के माइंड्स को प्रोजेक्ट करता है अपने माइंड पे, फिर लाउड थिंकिंग करता है और उस लाउड थिंकिंग में आपको शामिल करता है। शामिल करके ये नहीं कहता कि ये मानो। जब खत्म होता है इंशाइया आप अपने सफर पे, इंशाइया निगार अपने सफर पे, कोई पीछे लाठी लेके बुल्ला की तरह से नहीं कि ये मानना है, ये करना है। तो इस तरह से जिस आजादी का एहसास इंशाइया में होता है वो एक अलग चीज है। रही बात सफरनामों की, आप लोगों ने सही फरमाया कि आप लोग सफरनामे लिखते हैं। एक मेरी नजर में है, परसों में देख रहा था, उसमें ये लिखा था कि वहां मेरी ये दावत हुई, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ। हर रावी के हवाले से वो खुद ही, वो जगह फोकस में नहीं है, वो आदमी फोकस में है जो जा रहा है। ये दो चीजें, उन्हीं का सफर आदमी ही करता है, लेकिन जगह जो देखता है वो दूसरी होती है। तो बहरहाल मैं रियाज साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने, मैं काफी दिनों के बाद इस डिपार्टमेंट में आया। उसकी कई वजह हो सकती है। एक तो ये कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब वो कुछ कम निकलता है, और फिर दूसरे इस जम्मू के साथ ये है कभी रास्ता बंद, कभी वो, कभी ये, और फिर जम्मू श्रीनगर का ताल्लुक जो है वो इतना है कि हम समझते हैं कि अगर हम घर में हैं तो जम्मू में ही हैं। तो इस वजह से शायद हम इसको सफर नहीं कर जानते। और अगर मेरा यहाँ आना ना हुआ तो वो सिर्फ इनका कसूर नहीं है। मैं 6-7 साल के बाद इसी लास्ट में यही मैंने एक फंक्शन किया था, साइंटिफिक का फंक्शन था, तो मैं इनको एक तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेमिनार करने के लिए मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर उसी मौजू पे सेमिनार करते हैं जिसमें वो खुद शामिल हो, खुद लिखते हो। अमूमन ये होता है ड्रामे का आदमी है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब जो होने वाला होगा ना सेमिनार, वो देखिए ड्रामे पर जरूर होगा। तो लेकिन इन्होंने
इसमें इतनी गुंजाइश पैदा करें कि सब लोग इसमें आ सकते हैं। आखिर में महज नमूने के तौर पे मैं अपना एक इंशाइया पढ़ूंगा, 2-2.5 मिनट का होगा। उससे आपको अंदाजा होगा कि खैर अफसानवी नसर जो है वो क्या है। इसका उन्वान में क्या बताऊंगा, जाई इबरत। हाँ, जाई इबरत। 1 मिनट में इसको बोलूंगा। ये अभी मैंने सीखा है इसको तलाश करना। मैंने इंशाइये भी ज्यादा नहीं लिखे, 10-12 कलेक्शंस होंगे, लेकिन अब अवेलेबल नहीं। हाँ होंगे ना, बल्कि मेरा साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो भी इंशाइये ही पे था, और वो किताब कोई 15-16 लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो चुकी है। ये उससे नहीं है। यही बूढ़ा आदमी ताजा कहाँ जलाए। कहेंगे वो निकाल दे, लेकिन आप गौर से सुनेंगे नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसे जरूर सुनिए इसको। मेरी इस गुफ्तगू के हीरो का शहर के मसरूफ तरीन चौराहे पर पालती मार कर बैठना हैरान कुन है। लगता है गालिब की तरह ये आज भी दुनिया को बाजीचे अतफाल से ज्यादा अहमियत नहीं देता। जलवत में खिलवत के इस आलम पे तकाजा आप पहुंचे हुए बुजुर्गों से ही कर सकते हैं। अलबत्ता जगह के इंतखाब से ख्याल आता है कि हो न हो ये पिछले जन्म में ट्रैफिक का सिपाही रहा हो, जो और हरकत तो सकरात तो भूल गया मगर जगह याद रह गई। एक मरतबा देखा कि ट्रैफिक के सिपाही ने इसको वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हार मानना पड़ी। जैसे अचानक किसी ने कान में आके कह दिया या इल्हाम हो गया हो कि खताए बुजुर्गां गिरफ्तार खता। लेकिन सिपाही के हटते ही जो मैंने उसे अपनी खूबसूरत मोटी आंखों को संजीदगी से हरकत देते देखा और महसूस हुआ कि सिपाही को वो चश्मे कम देखकर नजरअंदाज कर दिया है, तो ख्याल बदल गया कि ये गुज़श्ता जन्म में या तो पुलिस का कोई बड़ा ऑफिसर रहा है जो पेंशन पर जाने के बाद भी बाजू पर अपने रैक के पंख महसूस करता है, या कोई अलग ड्राइवर जो अपनी हर खता के जवाब में सिपाही से यही कहता है क्या चुरगम चुरगम करता है, ये गाड़ी है ट्रैफिक का सिपाही नहीं कि जहां चाहो दौड़ाओ या खड़ा कर दो। और मैं इस हाल को देखकर सिर्फ ये सोच कर रह जाता हूँ, देखो मुझे जो दीद है इबरत निगाह। कभी महसूस होता है कि ये वाकई महव इस्तेगराक है और किसी तरह का भी खलल मरकूब खातर नहीं। चुनांचे जब एक साथ सिपाही का विसर और मुख्तलिफ गाड़ियों के हॉर्न फिजा को झंझोड़ते थे, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है और कान इस तरह हिलाता है कि जैसे शीशे तफक्कुर से गर्द जाग रहा हो। इसके अंदाजे जुनून पर गौर फरमाइए। इस बात का खूब ख्याल जरूर आएगा कि शायद पिछले जन्म में कोई सियासी लीडर रहा हो जो बज़ाहिर अब मकबूल नहीं रहा मगर अब भी धरना दिए बैठा है, या किसी मांग को पूरा करवाने के लिए परत रखे हुए है। अगर इसकी इतला किसी प्रेस नोट के जरिए नहीं दी गई है तो वजह सिर्फ ये हो सकती है कि गुज़श्ता अय्याम में सिपाही को हुकूमत का बरह रास्त नुमाइंदा समझा जाता था, जिसके करीब ही ये आसन मार के बैठा है। इधर इसकी मुस्तकिल मिजाजी से ये गुमान भी होता है कि ये आइडियलिस्ट है। लोग किसी तरफ को भी जाएं, गाड़ियां आपस में टकरा कर पास हो जाएं, महीनों के फासले मिनटों में तय हो, मगर ये अपनी आन और अपने आइडियल पर कायम है। इस हरकत को हम हट भी नहीं कह सकते, हट तो बच्चे करते हैं जो सिर्फ अपने हलवे मांडे से काम रखते हैं और इस बरगुज़ीदा शख्सियत को भी हलवाजी समझते हैं। कील कांटे से लेस में इसको अपनी हट के सामने झुकाने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये उनकी इस हरकत को बाल हट पर महमूद समझता है। यही वजह है कि उनकी हट भी इसको वहां से हटाने में नाकाम रहती है। इधर इसकी संजीदगी सोचने वालों के लिए एक चैलेंज है। कोई इसे गैर मुल्की जासूस समझता है जो सब पे निगाह रखता है मगर किसी को नजर नहीं आता, और दिन दहाड़े इस तरह जासूसी करता है कि इसकी आइडेंटिटी पर कोई शक भी नहीं करता। जैसे बाज आदमी की खामोशी उन्हें दानिश्वर बना देती है, हालांकि उनकी जबान पर कोई इल्मी ताला नहीं होता, बल्कि सिर्फ खुद एतमादी की कमी की देन होती है। या बिल्कुल ऐसे ही इस शख्सियत की खामोशी अहले श्रीनगर के लिए पुरअसरार होती जा रही है।
इस सिलसिले में कई बातें मशहूर हो सकती हैं। इनमें एक ये भी है कि इंसान पहले जानवर था और बाज़ बातों में बाज़दीद से काम लेकर महजूज होता है। इसी तरह ये शख्सियत भी अपने हम सूरतों से बेनियाज होकर जंगलों और सब्ज़ारों से मुंह फेर कर पेश कदमी के लिए अपने आप को पेश कर रही है कि कहीं इंसान बाज़गश्ती में गुम होकर रह जाए तो फितरत का मिशन रुकने न पाए। खैर, इस तरह की कई बातें और भी हो सकती हैं जिनके पेश करने का ये मौका नहीं। अलबत्ता ये कहना भेजा न होगा जब आदमी गाते गाते कलावत हो जाए तो बड़सा चौक पे पांव तोड़कर बैठने वाला ये बैल भी धीरे धीरे ट्रैफिक का सिपाह, सियासी रहनुमा, पुलिस का ऑफिसर या कुछ ऐसे ही और हो सकता है। मैं इस नजाराबाज बैल के अपने तासुरात भी पेश करता, मगर ये आंखें ज्यादा देर के लिए उठाता ही कब है। शायद ये शक है कि निगाह मेली हो जाए। खुलिये के बारे में कहने से इसलिए कासिर हूँ कि शहर के किसी भी आदमी ने इसे आंख भरकर आज तक देखा ही कहाँ। तो ये